हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुहैप। दिस साइड प्रिया शर्मा। आज से आपके सटीक सीरीज में इंग्लिश भी स्टार्ट हो रहा है और इसमें हम आपके इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट ऑफ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के हर चैप्टर को प्रिसाइज तरीके से करेंगे। तो उसी में इसी सेक्शन के अंडर आपका फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट इज अ लेटर टू गॉड। ओके, सबने ये पढ़ा ही होगा, सब लोग इसकी स्टोरी को ऑलरेडी जानते ही होंगे। अब हम इसको एक बहुत ही ब्रीफ तरीके से देखेंगे, इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को समझेंगे, डिस्कस करेंगे और लाइन बाय लाइन पूरी स्टोरी को समझेंगे। ओके, उसके लिए वी विल सजेस्ट एवरीवन टू टेक योर टेक्स्ट बुक्स आउट व्हाइल वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के दौरान आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके साथ में बैठेंगे तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा, ताकि आप लाइन बाय लाइन साथ में रहें, हम सब साथ में मिलके जाएंगे। विथ एवरी पेज, विथ एवरी लाइन हम सब साथ में होंगे। दैट्स व्हाई इट विल बी गुड अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठेंगे तो। ठीक है, विथ दिस वी शैल स्टार्ट। योर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट इज अ लेटर टू गॉड। ठीक है, written by G.L. Fuentes। तो सबसे पहले we will see a background about the author G.L. Fuentes। First part will be about the author G.L. Fuentes। तो G.L. का full form is Gregorio Lopez Y. Fuentes। Okay, and he was born on July 11, 1897 at Lanzarote in the Canary Islands। ठीक है, he was born on a island। इन्होंने बहुत सेल किया है, ये आइलैंड पे पैदा हुए थे एंड शिप में इन्होंने बहुत सारा समय स्पेंड किया है। ही वॉज बोर्न ऑन जुलाई 11, 1897। He belonged to the 19th century। ओके, बहुत पुराने हैं ये। He first went to sea as a deck boy with his father at the age of 10। सबसे पहले उन्होंने सी में एंटर किया था at the age of 10 एज अ डेक बॉय। मतलब बड़े शिप पे डेक में जो बॉयज काम करते हैं, जैसे किसी सेट पे स्पॉट बॉयज होते हैं, वैसे यहाँ पे डेक बॉयज होते हैं ऑन अ शिप। ठीक है, कोई भी रेगुलर काम करने के लिए, कोई भी छोटे मोटे काम करने के लिए। तो ही वॉज फर्स्ट, सो ही वेंट फर्स्ट एज अ डेक बॉय इन द सी एट द एज ऑफ 10। अपने पापा के साथ उन्होंने ये सफर किया था। As a teenager, Fuentes worked on cargo ships that went out of the Canary Island to Trinidad and Puerto Rico. And then, when he grew to be a teenager, अपने teenage में Fuentes, G.L. Fuentes, cargo ships में ट्रैवल करने लगे एंड वो कैनरी आइलैंड से जाने लगे ट्रिनिडाड एंड पोर्टो रिको के। कार्गो शिप्स क्या होती है? जिसमें आपका सामान, जिसमें आपका गुड्स, जिसमें आपका मटेरियल को शिप किया जाता है। ठीक है, तो उसमें एज अ टीनेजर ही वर्कड एक कार्गो शिप में। ही यूज्ड टू सेल फ्रॉम हिज कैनरी आइलैंड टू अदर प्लेसेस। He also sailed to the Spanish parts of Valencia and Sevilla to South America. He also sailed to some other places, means he traveled. He traveled a lot at his time. He migrated permanently to Cuba at the age of 22। अपने लाइफ की 22 साल की उम्र में उन्होंने परमानेंटली माइग्रेट कर लिया, मतलब परमानेंटली सेटल हो गए इन क्यूबा। ठीक है, फ्यूंटेस a lifelong cigar smoker died from cancer in 2002 at the age of 105 years। अब जीएल फ्यूंटेस कौन थे? He was a chain smoker, cigar smoker, lifelong cigar smoker, मतलब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिगार स्मोक किया एंड एट लास्ट ही डाइड ऑफ कैंसर। 2002 में उनकी डेथ हुई। ही वॉज बॉर्न इन द 19th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी में ही डाइड। ही लिव्ड अ कंप्लीट सेंचुरी। उन्होंने पूरी एक सेंचुरी जी है। ठीक है, एक पूरा सेंचुरी उन्होंने जिया है। दैट इज द 20th सेंचुरी, है ना। 20th सेंचुरी पूरा 100 ईयर्स का एज उन्होंने 20th सेंचुरी का कंप्लीट किया है। बहुत चीज उन्होंने देखी, तो यू कैन इमेजिन हिज नॉलेज। ठीक है, एंड ही डाइड इन द ईयर 2002। इस ईयर में बहुत से लोग पैदा हुए होंगे आप में से, एट द एज ऑफ 105 ईयर्स। ठीक है, he was at that time 105 years old। ठीक है, with this we shall move ahead।
नाउ देर इज अ सेक्शन बिफोर योर स्टोरी बिगिंस, बिफोर यू रीड, वो सेक्शन है बिफोर यू रीड। आपके टेक्स्ट बुक में यू कैन सी स्टोरी शुरू होने से पहले एक सेक्शन है बिफोर यू रीड का, जहाँ पे यू हैव द बुक गिव्स यू अ बैकग्राउंड अबाउट द स्टोरी। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ठीक है, दे से मतलब दे मतलब क्या, लोग, पीपल। लोग ऐसे कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि फेथ, उम्मीद, माउंटेन्स मूव कर सकती है। अगर आपको उम्मीद है, अगर आपको किसी पे उम्मीद है, किसी पे होप्स है, अगर तुम्हारे दिल में किसी के लिए उम्मीद है, तो आपकी उम्मीद से भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। जस्ट हैव फेथ, बोलते हैं ना, जस्ट कीप फेथ, उम्मीद रखो, सब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है, लोग बोलते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, उम्मीद रखो, सब हो जाएगा। ठीक है, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन किस चीज में हमें विश्वास करना चाहिए, किस चीज से उम्मीद रखनी चाहिए, किस चीज पे पूरा भरोसा करना चाहिए, ये स्टोरी ये क्वेश्चन को बहुत ही डेलिकेट तरीके से आपके सामने पेश करती है। ये स्टोरी इस क्वेश्चन को कि किस चीज पे यकीन किया जाए, उस चीज को बहुत ही सुंदर तरीके से आपके सामने डिस्प्ले करेगी। अब यहाँ पे हियर इज द इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टोरी, कि स्टोरी में एक्चुअली कौन है एंड क्या है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड, आस्किंग फॉर 100 पेसोस। अब यहाँ पे हमारा सेंट्रल कैरेक्टर इज लेंचो हु इज अ फार्मर। ठीक है, तो लेंचो जो कि एक फार्मर है, वो एक लेटर लिखता है टू गॉड। हमारा स्टोरी का टाइटल इज ऑल्सो अ लेटर टू गॉड। अब वो अभी और क्लियर हो गया है, ये लेटर टू गॉड किसने लिखा है? लेंचो ने लिखा है टू गॉड। वो गॉड को लेटर लिखता है, कब लिखता है? जब उसके क्रॉप्स रुइन हो चुके हैं, जब उसके क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उस खेती करता है, खेती डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एंड उस वजह से भगवान पे भरोसा है, इसीलिए भगवान को एक लेटर लिखा है। क्या लिखा है? कि मुझे 100 पेसोस दे दो। ठीक है, डज लेंचो लेट डज लेंचोज लेटर रीच गॉड? नाउ द क्वेश्चन इज, क्या लेंचो का लेटर वाकई में गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? हम स्टोरी में देखेंगे लेंचो को पैसे मिलेंगे, बट द क्वेश्चन इज, क्या गॉड ने वो पैसे भेजे हैं? क्या गॉड लेंचो को पैसे भेज रहे हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। Now you are asked, the readers are asked, the audience is asked कि पहले इन questions का आंसर अपने दिमाग में imagine करो, according to you what is possible। ठीक है, क्या ये possible है कि लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचे? यू शुड आंसर दैट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या गॉड उसको पैसे भेजेंगे इन रिटर्न? उस लेटर के रिटर्न में इज गॉड सेंडिंग हिम द मनी? आंसर दीज टू क्वेश्चंस और इसी थॉट के साथ स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। दिस इज व्हाट इज आस्क्ड इन द बुक। ठीक है, नाउ वी शैल begin with the story. From here your story begins. ठीक है, the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. अब जिस घर की बात हो रही है, लेंचो के घर की बात हो रही है। ठीक है, द हाउस, विच हाउस? लेंचोज हाउस। ठीक है, लेंचो का हाउस वॉज द वो ओनली वन, मतलब इकलौता था पूरी वैली में। उस पूरी वैली में लेंचो का घर इकलौता घर था जो एक लो हिल के क्रेस्ट पे बसा हुआ था। व्हाट इज द क्रेस्ट? क्रेस्ट इज अ टॉप ऑफ अ हिल, एक हिल की चोटी पे, हिल के एकदम टॉप पे सबसे ऊपर एक लौता घर था उस वैली में, और वो घर किसका था? वो घर लेंचो का था। ठीक है, from this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest। इस हाइट से कोई भी देख सकता था द फ्लोइंग रिवर, और साथ ही साथ एक फील्ड, एक खेत जिसमें पके हुए भुट्टे हैं, जिसमें वाइट फ्लावर्स जगह जगह लगे हुए हैं, और वो देख के एक प्रॉपर इंडिकेशन था कि ये फील्ड एक बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट देने वाली है, ये फील्ड बहुत अच्छी फसल देने वाली है। ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब एक लौती चीज की जरूरत थी अर्थ को, उस फील्ड को, उस जमीन को, एक लौती लास्ट ऐसी चीज की जरूरत थी। वो क्या थी? एक डाउनपोर। और डाउनपोर इज हैवी रेन, हैवी रेनफॉल। ठीक है,
इकलौती चीज ऐसी जो चाहिए थी वो था बारिश. either it could be heavy or it could be mild. ठीक है, heavy rainfall, downpour is heavy rainfall. उस खेत को जरूरत थी या तो एक बहुत ही तेज बारिश की या तो एक शावर भी was enough. शावर इज माइल्ड रेन. ठीक है, हल्की फुल्की भी बारिश हो जाए, बौछार हो जाए, वो भी इनफ था फॉर दैट फील्ड. ठीक है, उसके साथ वो फील्ड बिल्कुल कंप्लीट होता एंड इट वुड बी रेडी टू हार्वेस्ट. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब उस सुबह थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब कंप्लीट मॉर्निंग, लेंचो जो अपनी फील्ड को इंटीमेटली जानता था, इंटीमेटली इज वेरी क्लोजली. ठीक है, उस सुबह कंप्लीट मॉर्निंग लेंचो जो अपनी फील्ड को बहुत ही क्लोजली जानता था, बहुत करीब से लेंचो अपनी फील्ड को जानता था, अपने खेत को जानता था, उसने कुछ भी नहीं किया था. ही हैड डन नथिंग एल्स. He had done nothing else but what he had done, he had seen the sky towards the northeast. पूरी सुबह लेंचो बस बैठ के नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्काई को देख रहा था, आसमान में कुछ देख के डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहा था. What was it? Now we are really going to get some water, woman. अब वहां पे और कोई वुमन है, मे बी दैट वुमन इज लेंचोज वाइफ. ठीक है, तो वो अपनी वाइफ को, मे बी द वाइफ इज देयर और वो अपनी वाइफ को बोल रहा है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. अब हमें वाकई में अच्छा पानी मिलने वाला है, हमें अभी रियली वी आर गोइंग टू गेट वाटर, अभी हमको पानी मिलने वाला है. दिस इज इंडिकेटिंग टूवर्ड्स रेन. व्हाट इज ट्राइंग टू से कि अच्छी बारिश होने वाली है. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." तो जो woman की बात हो रही है, she was preparing supper. Supper is dinner. ठीक है, she was preparing dinner and she replied, "Yes, God willing." अगर भगवान चाहे तो बारिश जरूर हो जाएगी. That she is saying. ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है कि that woman is also having faith in God. सीधा भगवान का नाम ले लिया कि हाँ भगवान की मर्जी होगी तो जरूर बारिश हो जाएगी. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." अब यहाँ पे बात हो रही है धीरे धीरे लेंचो की फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली का भी हमें पता चल रहा है. देयर इज लेंचो, लेंचो की वाइफ है और उनके बच्चे भी हैं. ओल्डर बॉयज मतलब जो बच्चों में से जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े लड़के हैं, वो लोग क्या कर रहे थे, दे वर वर्किंग इन द फील्ड, वर्किंग इन द कॉर्न फील्ड. जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े लड़के हैं लेंचो के, वो कॉर्न फील्ड में काम कर रहे थे. और जो छोटे बच्चे थे, बाकी के कितने बच्चे थे एग्जैक्टली नहीं बताया है यहाँ पे नंबर, बट it is only given the older boys and the smaller ones. अब वो ones में boys है, girl है, we don't know. ठीक है, we just know that there were older boys who were working in the field. और जो छोटे बच्चे थे, जो younger बच्चे थे, वो घर के पास ही खेल रहे थे. कब तक खेल रहे थे? until that lady called out to them, "Come for dinner." खेत में वो बड़े बच्चे काम कर रहे थे और जो ये छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, ये सब लोग तब तक अपना खेल रहे थे और काम कर रहे थे जब तक she had not called. जैसे ही उसने आवाज लगाई, all the children came in the house. Is it clear? It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. Now, when the woman called for dinner, they were eating their dinner, they were having their meal, और खाना खाने के दौरान ड्यूरिंग देयर मील ऐसा हुआ जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, जैसा लेंचो ने पहले ही अज्यूम कर लिया था कि ऐसे होगा. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. बड़ी बड़ी बूंदे बारिश की गिरने लगी. वो क्या देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट की तरफ. ही वॉज ट्राइंग टू सी वेदर का हाल जानने की कोशिश कर रहा था. क्लाउड्स है कि नहीं, क्लाउडी वेदर लग रहा है कि नहीं. ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू अज्यूम दैट. ओके. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. See again, northeast की तरफ से देखा जा सकता था उस दिन कि बड़े बड़े mountains of clouds, huge mountains of clouds मतलब बहुत बड़े, huge is large, बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल ट्रैवल करके नॉर्थ ईस्ट से आ रहे थे. ठीक है, आते हुए दिख रहे थे. could be seen approaching, approaching is reaching, है ना.
देखा जा सकता था कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े पहाड़ जैसे क्लाउड्स आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अब बारिश होने लगी थी, आपको पता है जैसी बारिश होने लगती है ताजगी सी छा जाती है एनवायरनमेंट में, मिट्टी की खुशबू आती है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, बारिश होती है, एक फ्रेशनेस आ जाती है। एंड द इट स्मेल्स स्वीट, है ना, एक बहुत ही प्यारी प्यारी सी खुशबू आती है मिट्टी की। सब लोग इस बात से रिलेट कर सकते हैं। वेन एवर द रेन अराइव्स द एयर टर्न्स फ्रेश एंड स्वीट। ठीक है, तो वही हुआ वहां भी, जब बारिश आई एयर टर्न फ्रेश एंड स्वीट। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. Now who's this man? The man went out, Lencho. ठीक है, द मैन मतलब हियर लेंचो, वो घर से बाहर निकला और कोई रीजन नहीं था, देयर वाज नो अदर रीजन, सिर्फ एक ही रीजन था जिस वजह से वो घर से बाहर निकला। इट वाज टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो घर से बाहर निकला अपने बॉडी के ऊपर बारिश को एंजॉय करने के लिए। अपने बॉडी पे, आपको भी मालूम है ना, बारिश होती है तो आपको भी लगता है पहली बारिश में भीगूं, मैं एंजॉय करूं। तो ये सेम चीज के लिए लेंचो अपने घर से बाहर निकला। ही जस्ट केम आउट ऑफ हिज हाउस टू एंजॉय द रेन ऑन हिज बॉडी। ठीक है, एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और फिर जब आराम से बारिश के पानी में नहा के ही केम बैक टू हिज हाउस, ही सेड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। व्हाट ही सेड, जैसे वो घर में वापस आया आराम से भीग के, ही सेड कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है जो ऊपर से गिर रही हैं, दीज आर न्यू कॉइन्स। ये जो आसमान से गिर रहे हैं ये बारिश की बूंदे नहीं है, ये न्यू कॉइन्स है। ठीक है, ही इज कंपेयरिंग द रेन ड्रॉप्स विथ कॉइन्स। we'll see how the big drops are 10 cents and the little ones are 5s। क्या बता रहा है, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं बारिश की वो 10 सेंट के पीसेस हैं। ठीक है, एंड जो छोटी बूंदे हैं बारिश की वो 5 सेंट के पीसेस हैं। ठीक है, ये सेंट क्या है, सेंट इज द करेंसी ऑफ दैट प्लेस। ठीक है, जैसे डॉलर्स के नीचे हमने देखा है, डॉलर्स के बाद जो डॉलर से कम अमाउंट का होता है उसको सेंट बोलते हैं। इंडियन रुपीस में, इंडियन करेंसी में रुपीस के बाद पैसे आते थे, है ना, पैसा आता था। अब पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है हमारे कंट्री में, बट इन सच कंट्रीज इट स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, तो सेंट इज अंडर डॉलर, यहाँ पे वील सी सेंट इज अंडर पेसो। ठीक है, दैट विल्स की हाइट। लेकिन यहाँ पे लेंचो ने क्या बोला कि ये बारिश की बूंदे नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, ये जो बड़ी बड़ी ड्रॉप्स है, दीज बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, 10 सेंट के कॉइन्स हैं, और जो छोटी ड्रॉप्स है वो 5 सेंट के कॉइन्स है। ठीक है, मतलब वो उसको इंडिकेट कर रहा है कि ये मेरी फील्ड पे जब पानी गिरेगा बारिश का तो ये मुझे इस तरीके से मुझे रिजल्ट देगा। ओके, With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. ठीक है, एक बहुत ही satisfied expression के साथ उसने अपनी फील्ड को, जो एकदम पके हुए भुट्टो का खेत था, उसको कैसे रिगार्ड किया, उसको उसके ऊपर क्या कमेंट किया, that it is draped in a curtain of rain. Draped is covered with cloth. अगर आप किसी चीज को कवर कर देते हो, if you cover this with a cloth, you are draping this with a cloth, है ना। तो उस समय में, उस सिचुएशन को देखते हुए लेंचो ने भी क्या किया, अपने फील्ड को इतनी अच्छी बारिश में जब ढकते हुए देखा, इतनी अच्छी बारिश से कवर करते हुए देखा, तो ही सेड दैट हिज फील्ड इज बीइंग गेटिंग ड्रेप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। बारिश का जो पर्दा है वो मेरे क्रॉप को पूरी तरह से कवर कर रहा है। ओके, ही इज एंजॉयिंग and he is very happy कि at last what he imagined, what he thought to be, वो हुआ। बारिश चाहिए थी और बारिश हो गई। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. अब ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, ये खुशी ज्यादा देर की मेहमान नहीं थी लेंचो के लिए। बारिश तो हुई, लेकिन धीरे धीरे बारिश के बाद सिचुएशन और बढ़ती गई, बिगड़ती गई। जो नहीं चाहिए था वो भी हो गया। क्या हो गया, अचानक से बहुत जोरों की हवा वहां पे चलने लगी। ठीक है, सडनली स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगैन टू ब्लो, बहुत तेज हवा वहां पे चलने लगी, और बारिश के साथ अब क्या हो रहा था, बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी स्काई से नीचे गिरने लगे। हेल स्टोन्स क्या होते हैं,
आपने देखा होगा कि कभी बारिश होती है, मैंने जहाँ मैं रहती हूँ मुंबई में, यहाँ पे तो ज्यादा देखा नहीं है, बट रूरल एरियाज में, मेरे गांव में मैंने बहुत देखा है हेल स्टोन, कई बार देखे हेल स्टोन। स्काई में बारिश के साथ साथ बर्फ के पीसेस गिरते हैं, जिसे हमारे गांव में ओले कहते हैं। आपने सुना होगा, ओले जरूर सुने होंगे। ठीक है, तो हेल स्टोन्स आर पीसेस ऑफ आइस जो रेन के साथ साथ नीचे गिरते हैं बारिश में। ठीक है, तो वही हुआ, बारिश के साथ साथ अचानक बहुत तेजों की हवा चलने लगी और हेल स्टोन्स भी अब ड्रॉप होने लगे फ्रॉम द स्काई। ये एक्सपेक्टेड नहीं था लेंचो को, ये अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। ठीक है, दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये क्या रिजेंबल कर रही थी, ये क्या रिजेंबल कर रही थी, ये लेंचो को क्या लग रही थी, न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए सिल्वर के कॉइन्स लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब जो घर के बच्चे थे, जो बॉयज थे, वो भी रेन को एक्सपोज हो गए थे, मतलब वो भी रेन को एक्सपीरियंस करने, रेन को अपने बॉडी पे फील करने वो भी घर से बाहर आ चुके थे। और क्या कर रहे थे, दे रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, दे केम आउट ऑफ द हाउस टू कलेक्ट, गैदर वो फ्रोजन पर्ल्स, वो हेल स्टोन्स। फ्रोजन पर्ल्स क्या है, वो हेल स्टोन्स। ठीक है, उसको कलेक्ट करने के लिए वो लोग घर से बाहर भाग के आ गए। बट व्हाट हैपेंड, मजेदार तो लग रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अगेन द मैन इज लेंचो। लेंचो ने क्या बोला, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अभी तक तो ठीक था, मजा आ रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, ये तो बहुत खराब होते जा रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, इट डिड नॉट पास क्विकली। एंड यहाँ पे ही इज होपिंग, उम्मीद कर रहा है, पहली होप दिख गई कि ये जो सिचुएशन है, ये जो हेल स्टोन्स ड्रॉप हो रहे हैं, ये रुक जाए, इट शुड पास क्विकली, ये जल्दी खत्म हो जाए। लेकिन एज ही एक्सपेक्टेड, एज ही होप्ड, कुछ नहीं हुआ, इट डिड नॉट पास क्विकली, हेल स्टोन्स का गिरना जल्दी बंद नहीं हुआ। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरे 1 घंटे के लिए हेल, जो ओले थे, जो फ्रोजन पर्ल्स थे, वो पूरे 1 घंटे के लिए घर के ऊपर, गार्डन के ऊपर, हिल साइड पे, कॉर्न फील्ड पे और पूरी वैली पे बरसते रहे। बारिश के साथ साथ ये हेल स्टोन्स 1 घंटे तक वहां पे बरसते रहे। ठीक है, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। अब वो जो एकदम राइप फील्ड था कॉर्न का, बिल्कुल रेडी टू हार्वेस्ट फील्ड था कॉर्न का, वो अब बिल्कुल सफेद दिख रहा था, वाइट कलर का दिख रहा था, जैसे कि नमक से पूरे फील्ड को कवर कर दिया हो। जैसे कि सफेद, सॉल्ट सबको पता है, सॉल्ट इज वाइट इन कलर, जैसे कि नमक से पूरे फील्ड को कवर कर दिया हो, ऐसे टॉप ऑफ द हिल से देख के लग रहा था। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. ट्रीज भी जो थे उस पे भी एक सिंगल पत्ता भी अब बचा नहीं था। एवरी ट्री, हर ट्री के ऊपर से पत्ते भी अब गिर चुके थे और कॉर्न भी अपने फील्ड में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। आपको पता है ना, स्टोन्स, अगर आप किसी चीज पे स्टोन फेंको तो इट विल ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय, है ना। तो यही हुआ था, ये जो कॉर्न फील्ड था ये भी 1 घंटे की हेल स्टॉर्म से, हेल स्टोन्स के बरसात से पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और हमने देखा था ना, कुछ वाइट फ्लावर्स थे, डॉटेड, है ना, डॉटेड वाइट फ्लावर्स थे, वो भी पूरी तरह से जा चुके थे, वर गॉन, वो भी पूरी तरह से गायब हो चुके थे। दे ऑल्सो डिसअपियर्ड। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। लेंचो सोल मतलब अंदर से लेंचो पूरा दुख से भर चुका था। ठीक है, हिज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अंदर से उसको बहुत गहरी चोट लगी थी, बहुत दुखी हो गया था लेंचो। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." अब जब एट लास्ट 1 घंटे के बाद, हमने देखा ना, for 1 hour
1 घंटे के बाद जब स्टॉर्म खत्म हो गया, अपने फील्ड के बीचों बीच आके वो खड़ा हो गया लेंचो, और अपने बेटों से बोल रहा है कि अगर एक लोकस्ट का भी प्लेग अगर होता, लोकस्ट भी अगर हमारे फील्ड को डिस्ट्रॉय करने आते तो वो भी इससे ज्यादा छोड़ जाते, वो भी इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं मचाते. व्हाट आर लोकस्ट्स? These are insects which fly in big swarms and destroy crops. What are swarms? Swarms are groups. लोकस्ट एक ऐसा इंसेक्ट होता है जो बहुत झुंड में, बहुत बड़े ग्रुप में एक साथ ट्रैवल करता है और बस क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है. लोकस्ट के बारे में बीच में बहुत चर्चा भी हुई थी, आपने सुना होगा. टिड्डियां आई थी, लोगों को बोला गया था अपने घर की खिड़की दरवाजे सब बंद रखो, कहीं से तो ट्रैवल करके टिड्डियां आ रही हैं. टिड्डियां, ये वर्ड सबने सुना होगा, न्यूज में बहुत चला था एट अ टाइम, बहुत चला था. ठीक है, तो लोकस्ट वही इंसेक्ट है जो बहुत, यू कैन सी हियर इन दिस इमेज आल्सो, एक साथ बहुत बड़े ग्रुप में ये ट्रैवल करते हैं, 1 या 2 नहीं होते. लोकस्ट एक साथ बहुत सारे स्वॉर्म में ट्रैवल करते हैं, ग्रुप में ट्रैवल करते हैं, एंड दे जस्ट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. तो यहाँ पे हेल स्टॉर्म से लेंचो लोकस्ट के प्लेग को कंपेयर कर रहा है और बोल रहा है कि ये लोकस्ट भी कुछ तो छोड़ जाता, लेकिन स्टॉर्म ने तो कुछ भी छोड़ा नहीं, स्टॉर्म ने तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया. द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. इस हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, नथिंग इज लेफ्ट, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड, और इस साल हमें कोई कॉर्न नहीं मिलेगा. इस साल वी विल हैव नो कॉर्न, that means we will have no money. No corn, no money. ठीक है. That night was a sorrowful one. वो रात बहुत दुख भरी थी. It was a night of sadness. बहुत दुख भरी रात थी वो लेंचो और उसकी फैमिली के लिए. All our work for nothing. There's no one who can help us. क्या बोल रहा है लेंचो? हमारा सारा काम for nothing. All in vain. सब कुछ फॉर नथिंग मतलब सब वेस्ट हो गया. ऑल इन वेन, इट इज ऑल वर्थलेस. जो भी हमने किया सब इन वेन चला गया, सब वर्थलेस हो गया, और अभी ऐसा कोई नहीं है जो हमें हेल्प कर सकता है. हिज नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, ऐसा कोई भी नहीं है. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें हेल्प कर सकता है. विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. हम सब, वील ऑल मतलब हम, लेंचो और उसकी फैमिली, पूरी फैमिली उस साल भूखी रह जाएगी, ऐसा लेंचो कह रहा है. हम सब इस साल भूखे रह जाएंगे. इस साल वी वोंट हैव एनी कॉर्न, वी वोंट हैव एनी मनी. नेक्स्ट. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन कहीं ना कहीं उन सब लोगों के बीच, ऑफ ऑल, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी इज अलोन या लोनली. ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने दिल में सबके, उस सॉलिटरी, उस हिल पे जो इकलौता घर था, उस इकलौते घर के जितने भी मेंबर्स थे, उन सब के दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी, एक सिंगल उम्मीद थी, एक सिंगल होप थी. वो सिंगल होप क्या थी? एक आखिरी उम्मीद, इकलौती उम्मीद क्या थी? इट वॉज अ होप ऑफ हेल्प फ्रॉम गॉड. वो उम्मीद थी कि हमें भगवान से तो मदद हो जाएगी, हमें कोई और मदद करे ना करे, वी विल गेट सम हेल्प फ्रॉम गॉड. ठीक है, सबके अंदर ये विश्वास था. Don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. अब लेंचो आगे अपनी फैमिली को क्या बोल रहा है? इतना दुखी मत हो, भले ही ऐसा लग रहा है कि वी आर इन अ टोटल लॉस, हमारा सब कुछ जा चुका है, हम पूरे लॉस में हैं, ऐसा लग रहा है, याद रखो कोई भी भूख से मरता नहीं है, ऐसा बोला जाता है. That's what they say, no one dies of hunger. That's what they say. Again, they is people. ऐसा लोग कहते हैं, कोई भी भूख से मरता नहीं है. आपने भी सुना होगा, कोई नहीं भूख से मरता है, सब अपना किसी ना किसी तरह से गुजारा कर ही लेते हैं. ठीक है, तो यही चीजें बोल के लेंचो अपनी फैमिली को भी दिलासा दे रहा है और बोल रहा है इतना अपसेट मत हो, कोई भी दुखी होने की बात नहीं है, अभी भी उम्मीद है, कोई भी भूख से मरता नहीं है. याद रखो, कोई भी भूख से मरता नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, कोई भी भूख से मरता नहीं है. देयर इज ऑलवेज अ वे, कोई ना कोई रास्ता तो निकल आता है. ठीक है.
All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. अब उस पूरी रात लेंचो जो इस एक लौती होप, इस लौती उम्मीद के बारे में सोच रहा था, कौन सी उम्मीद, हेल्प फ्रॉम गॉड के बारे में जो सोच रहा था, उस पूरी रात लेंचो ने भगवान से मदद के बारे में सोच तो निकाल दी, जिसके बारे में उसको पता है, जिनके बारे में लेंचो को मालूम है कि जिनकी आंखों से कुछ भी बचता नहीं है। ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, मतलब बचपन से उसने बस यही सुना है लेंचो ने कि भगवान की आंखों से, भगवान की नजरों से कुछ भी छुपता नहीं है। आईज सी एवरीथिंग, गॉड हुज आईज सी एवरीथिंग। लेंचो इज बीन टोल्ड, लेंचो इज बीन इंस्ट्रक्टेड पहले से ही कि गॉड जो है उनकी आंखों को सब नजर आता है, इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस। कंसाइंस इज एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। किसी के अंतरात्मा की भी बात गॉड समझ जाते हैं, किसी के अंतरात्मा की भी बात गॉड सुन लेते हैं। तो ही नोज कि गॉड को पता है कि मैं ट्रबल में हूं, गॉड विल हेल्प मी। ठीक है। लेंचो वॉज एन ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. Lencho was an ox of a man, मतलब he was a hard working man. Ox of a man मतलब खेत में बहुत ज्यादा काम करता था, बहुत हार्ड वर्किंग मैन था। ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन, और जानवरों की तरह वो खेत में काम करता था, बट स्टिल उसको पता था हाउ टू राइट, मतलब ही वॉज क्वाइट एजुकेटेड। He was quite educated, he knew how to write. ठीक है। The following Sunday at daybreak he began to write a letter in which he himself would carry to town and place in the mail. The following Sunday मतलब the next Sunday, the coming Sunday मतलब जो जिस दिन ये सब इवेंट हुआ, that was Saturday, next day was Sunday, और Sunday को at daybreak मतलब at early morning, जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही दिन निकला, ठीक है, एट डे ब्रेक मतलब जैसे ही दिन निकला, जैसे ही सवेरा हुआ, जैसे ही सवेरा हुआ, लेंचो ने क्या करना चालू कर दिया, ही बिगैन टू राइट अ लेटर, ही स्टार्टेड टू राइट अ लेटर। लेंचो ने बस एक लेटर लिखना चालू कर दिया, जिसको वो खुद अपने हाथों से लेके जाएगा टाउन में और मेल कर देगा। ठीक है, उसने मन में सोच लिया था मुझे लेटर लिखना है और मैं खुद इसको टाउन में लेके जाऊंगा, मैं इसको मेल कर दूंगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो जो लेटर था इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो लेटर जो था इट वॉज एक्चुअली अ लेटर टू गॉड। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने अपने लेटर में क्या लिखा था, गॉड, अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। वी वोंट हैव एनीथिंग टू ईट। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm, यहाँ पे हमें रोक दिया गया है, पूरा कंप्लीट लेटर नहीं बताया, बिकॉज वी नो व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, हेलस्टॉर्म के आगे हमें मालूम है क्या हुआ है। ठीक है, तो व्हाट ही रोट नेक्स्ट इन हिज लेटर, पहले तो उसने लिखा कि मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे, मुझे 100 pesos की जरूरत है ताकि मैं अपनी खेत में बीज फिर से लगा सकूं। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड मतलब अगेन मैं सीड्स को सो कर सकूं, है ना, सीड्स को सो कर सकूं फिर से फील्ड में, और and to live until the crop comes। और 100 pesos की क्या जरूरत है, सिर्फ सीड्स खरीदने के लिए नहीं, मुझे जब तक वो क्रॉप ग्रो नहीं हो जाती, रेडी टू हार्वेस्ट नहीं हो जाती, तब तक भी तो मुझे अपना खर्चा करना है, तब तक तो मुझे अपना खाना पीना अरेंज करना है। तो इसके लिए प्लीज गिव मी 100 pesos, प्लीज भी नहीं कहा है, जस्ट ही इज जस्ट ऑर्डर्ड गॉड कि मुझे 100 pesos की जरूरत है, मेरे वापस खेत में मुझे वापस सोइंग करनी है, और जब तक क्रॉप ग्रो नहीं हो जाता तब तक के गुजारे के लिए आई नीड 100 pesos, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, everyone knows what is blah blah blah. What is pesos? Peso is the currency of some Latin American countries, ये हमने पहले ही देख लिया। तो यहाँ पे लेंचो के कंट्री में भी
peso is the currency and he's ordered God in a way, he's ordered God कि मुझे 100 pesos दे दो, because कहीं भी उसने एक बहुत ही काइंड तरीके से लेटर नहीं लिखा है, उसने बस ऑर्डर कर दिया है, प्लीज काइंडली, ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं किया है. ही जस्ट रोड आई नीड 100 pesos क्योंकि ऐसा 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 हो गया है, मुझे फिर से फील्ड सो करना है और जब तक वो हार्वेस्ट के लिए रेडी नहीं होता है तब तक के लिए आई नीड सम मनी. ठीक है. और ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, put the letter inside and still troubled went to town. अब एनवेलप के ऊपर लेटर तो अंदर लिख के एनवेलप में डाल दिया और एनवेलप के ऊपर लिखा है टू गॉड. लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया एंड अभी भी परेशान है, ही स्टिल ट्रबल्ड, ही वेंट टू टाउन. घर में बैठ के लेटर लिखा, सब कुछ किया, एनवेलप रेडी कर लिया, सब कुछ कर लिया और अपना लेटर लेके टाउन की तरफ चला गया. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. पोस्ट ऑफिस पहुंच के, आपको पता है स्टैंप लगाना होता था, एक टिकट मिलती थी, एक टिकट सी लगानी होती है, और वही स्टैंप प्लेस करने के बाद लेंचो ने उस लेटर को ड्रॉप कर दिया इन द मेल बॉक्स. लेटर बॉक्स के अंदर उस लेटर को ड्रॉप कर दिया. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. उस पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन भी था. ठीक है, पोस्टमैन भी था और वो पोस्ट ऑफिस के अंदर थोड़ा ऑफिस के काम भी करा देता था, पोस्ट ऑफिस के काम भी करा देता था, हेल्प कर देता था. वो इस लेटर को लेके अपने बॉस के पास गया एंड ही वाज लाफिंग हार्टली, मतलब बहुत दिल से हंस रहा था, बहुत जोरों से हंस रहा था, बहुत अंदर से उसको हंसी आ रही थी और उसने अपने बॉस को दिखा दिया वो लेटर टू गॉड जो लेंचो ने पोस्ट किया हुआ है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अपने करियर में आज तक उस पोस्टमैन ने इस एड्रेस पे कभी कोई लेटर सर्व किया नहीं था. दिस वाज द फर्स्ट टाइम ही वाज सीइंग दिस एड्रेस. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." अब जो बॉस था, द बॉस वॉज द पोस्ट मास्टर. आपको मालूम है ना, अलग अलग लेवल्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में भी. पोस्ट मास्टर, देन द पोस्ट मैन, है ना. ऑफिस में मैनेजरियल काम करने वाले अलग, क्लर्क्स अलग, ऑफिसर्स. ठीक है. तो यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर था उसके पास वो पोस्टमैन लेके गया उस लेटर को, और पोस्ट मास्टर कैसा था, वो एक फैट, एक प्लम्प, मोटा सा चबी मैन था. एमिएबल फेलो, एमिएबल इज फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, एक ऐसा पर्सन था जिससे बात करने में अच्छा लगता है, जो थोड़ा फ्रेंडली हो. ठीक है. तो द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट, एमिएबल फेलो, एमिएबल पर्सन, ही वॉज अ फ्रेंडली पर्सन एंड ही ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. वो भी जोरों से हंसने लगा उस लेटर को देख के. लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही रियलाइज्ड समथिंग, समथिंग केम टू हिज माइंड. ही टर्न्ड सीरियस. हंसते हंसते एकदम अचानक से वो सीरियस हो गया और उस लेटर को डेस्क पे ऐसे टैप करते हुए वो कह रहा है कि क्या फेथ है इस आदमी का, क्या भगवान पे भरोसा है. आई विश, काश मुझे भी भगवान पे ऐसा इस आदमी की तरह फेथ होता जिसने ये लेटर लिखा है टू गॉड. आई विश, काश मुझ में भी इतना फेथ होता इस आदमी की तरह. ठीक है. ही वॉज थॉटफुल. ये सब पढ़ के हम समझ सकते हैं दैट ही वॉज थॉटफुल. स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. व्हाट ही इज थिंकिंग, व्हाट ही इज सेइंग कि इस आदमी को इतना भरोसा है, इतना फेथ है दैट ही इज स्टार्टिंग अ कम्युनिकेशन विद गॉड थ्रू his letter. ठीक है. So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea: answer the letter. तो इसीलिए जो भी इस लेटर का राइटर था उसका भगवान पे से भरोसा ना हिले बिल्कुल भी, भगवान पे से भरोसा ना उठ जाए बिल्कुल भी. इसीलिए पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया. उस बंदे का भरोसा बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर ने क्या डिसाइड किया, ही डिसाइडेड कि he will answer the letter. वो उस लेटर का रिप्लाई देगा. कैसे? But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. अब जब
देखा एड्रेस टू गॉड, समझ में आया भगवान पे बहुत भरोसा है, ठीक है। ही डिसाइडेड कि इसमें जो भी है मैं उसका जवाब इस बंदे को दे दूंगा। बट जब उसने उस एनवलप को ओपन किया, अंदर खत पड़ा, लेटर में क्या लिखा था वो देखा, क्या बात कर रहा है वो भगवान से ये देखा, ये बिल्कुल एविडेंट था, बिल्कुल विजिबल था, बिल्कुल देख के समझ में आ रहा था कि आंसर करने के लिए गुडविल इंक और पेपर से ज्यादा कुछ लगने वाला था। गुडविल मतलब आपकी विल, आपकी जो इच्छा है, अच्छी इच्छा के अलावा, इंक और पेपर के अलावा, लिखने के, आपकी अच्छाई के अलावा कुछ और भी जरूरी था। एंड व्हाट वाज दैट? दैट वाज मनी। क्या जरूरी था? दैट वाज मनी, है ना। वो लेटर पढ़ के वो पोस्टमास्टर समझ गया गुडविल इंक और पेपर के अलावा एक और चीज दैट वाज इंपॉर्टेंट वाज मनी। सिर्फ कुछ लिख के दे देगा पेपर पे अपनी अच्छाई के लिए, दैट वाज नॉट इनफ। द मैन हु रोट दिस लेटर टू गॉड डिमांडेड मनी फ्रॉम गॉड, ठीक है। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब जहाँ पैसे की बात आती है ना, अच्छे से अच्छे लोग पीछे हट जाते हैं, जाने दे, खर्चा करना है छोड़, नहीं करना है, गया तो गया उसका भरोसा। But this postmaster, he stuck to his resolution. What he decided, to his decision, वो उस पे कायम रहा, ठीक है। ये जो पोस्टमास्टर था, इसने जो डिसाइड कर लिया था उस पे वो कायम था। उसने क्या किया? He asked his employees for money. जो उसके एम्प्लॉयज थे इन द पोस्ट ऑफिस, उनको पूछा इफ दे कैन डोनेट सम मनी। उसने अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा इस डोनेशन में डाल दिया, इस चैरिटी में डाल दिया, और अपने कुछ फ्रेंड्स को भी पूछा ऑफ हिज व ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसके फ्रेंड्स को भी पूछा एंड दे वर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू हेल्प। किस चीज के लिए? एक चैरिटी के नाम पे दे वर ऑल्सो हैप्पी टू हेल्प, ठीक है। इस पोस्टमास्टर के फ्रेंड्स भी वो हैप्पी टू हेल्प एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उन लोगों ने बोला ठीक है, वी विल ऑल्सो हेल्प विद सम मनी। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब इस पोस्टमास्टर के लिए भी पूरे 100 पेसोस जमा करके इस फार्मर को सेंड करना ये इम्पॉसिबल था। खुद के पैसे डाले, अपने एम्प्लॉयज से डलवाए, अपने फ्रेंड्स से भी डोनेट करवाया, इतना अरेंज करने के बाद भी टोटल 100 पेसोस नहीं हो पाए, तो ही कुड ओनली अरेंज सम अमाउंट। वो अमाउंट अभी नहीं बताया है, आगे बताया है। इट वॉज लिटिल मोर देन हाफ, 100 का हाफ इज 50 प्लस पेसोस कुछ ही अरेंज्ड। दिस पोस्टमास्टर कुड अरेंज ओनली सम 50 प्लस पेसोस, ठीक है। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब वो सारा पैसा जो जमा हुआ था वो एनवलप में डाल दिया उस पोस्टमास्टर ने, और किसको एड्रेस किया? इट वाज एड्रेस्ड टू लेंचो, और अंदर एक लेटर भी था जिसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड, एक लेटर था जिसमें सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ था, विच वाज गॉड, ठीक है। ये दिखाने के लिए कि गॉड ने ही भेजा है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। तो नेक्स्ट संडे जब लेंचो आया देखने के लिए फॉर हिज लेटर, वो थोड़ा जल्दी आया, हमेशा से थोड़ा पहले आया। ही केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल, हमेशा से थोड़ा जल्दी आया, और अपने लेटर के बारे में पूछ रहा था कि मेरे लिए कोई लेटर आया है क्या। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब जो पोस्टमैन लेटर लेके पोस्ट मास्टर तक लेके गया था, उस सेम पोस्टमैन ने लेंचो को वो लेटर हैंड ओवर किया, और पोस्टमास्टर क्या कर रहा था? ही वॉज एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट इज सेटिस्फैक्शन। ही वॉज एक्सपीरियंसिंग द सेटिस्फैक्शन, वो सेटिस्फैक्शन जो एक आदमी तब महसूस करता है जब वो कोई अच्छा काम करता है, जब वो कोई अच्छा कर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पोस्टमास्टर ने एक गुड डीड किया था,
एक जरूरतमंद आदमी की जरूरत करने हेल्प करने की कोशिश की थी, है ना, जरूरत पूरी करने की कोशिश की थी। तो ही वॉज ऑल्सो वेरी सेटिस्फाइड, ही वॉज वॉचिंग दिस ऑल फ्रॉम हिज ऑफिस। पोस्टमैन को लेंचो को लेटर हैंड ओवर करते हुए पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से देख रहा था, एंड ही वॉज वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. अब लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाया, बिल्कुल भी अपने उसके फेशियल एक्सप्रेशंस में ये नहीं दिखा कि अरे, जस्ट इमेजिन इफ यू आर राइटिंग अ लेटर टू गॉड एंड यू आर डिमांडिंग समथिंग इन रिटर्न, और आपको वो एक्चुअली मिल जाए, यू विल गेट सरप्राइज कि अरे हाउ वॉज इट पॉसिबल। आप जाके पूछोगे कि तुमने डिलीवर कहाँ किया लेटर, आपको कहाँ से ये लेटर फिर आया, यू विल आस्क। बट यहाँ पे लेंचो को तो इतना कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि व्हेन ही ओपन द एनवलप, पैसे देखने के बाद उसके चेहरे पे स्लाइटेस्ट सरप्राइज नहीं था, इतना सा भी सरप्राइज उसके चेहरे पे दिखा नहीं। बट ही बिकेम एंग्री, इंस्टेड ही बिकेम एंग्री, बल्कि वो गुस्सा हो गया जब उसने पैसों को काउंट किया। जब उसने व्हेन ही काउंटेड द मनी, वो गुस्सा हो गया, उसके एक्सप्रेशंस को देख के समझ में आ रहा था दैट ही वाज एंग्री। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. He was so confident कि God गलती कर ही नहीं सकते हैं। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड गलती कर ही नहीं सकते हैं, और ना ही वो लेंचो को डिनाई कर सकते हैं जो लेंचो ने रिक्वेस्ट किया है उनसे, जो लेंचो ने उनसे डिमांड की है, जो लेंचो ने उनसे मांगा है, गॉड उसको भी डिनाई नहीं कर सकते, गॉड उसको भी झुकला नहीं सकते, और कोई गलती भी नहीं कर सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेंचो। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तभी का तभी एट द सेम मोमेंट लेंचो चला गया टू द पोस्ट ऑफिस विंडो, जहां से ही कुड बाय थिंग्स, और वहां से उसने पेपर और इंक मांगा, पेपर और पेन मांगा। ठीक है, on the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. अब पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाके ही स्टार्टेड टू राइट समथिंग, और पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से ये सब कुछ देख रहा है। ठीक है, ऑफिस से पोस्टमास्टर ने देखा कि जब लेंचो ने एनवलप ओपन किया, खुश होने की जगह, सरप्राइज होने की जगह गुस्सा हो गया है वो। ठीक है, उसके अंदर एंगर दिखाई दे रहा है, और उसने विंडो से जाके पेपर और इंक लिया है, और पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही वॉज राइटिंग समथिंग, और पोस्टमास्टर ने नोटिस किया वो कैसे लिख रहा है, मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउज। व्हाट आर ब्राउज? आई ब्राउज। ठीक है, रिंकलिंग मतलब ऐसे फ्राउन करके, फ्राउन करके अपने ब्राउज को रिंकल करके लिख रहा है। क्यों ये हो रहा है? इट इज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेसिंग हिज आइडियाज। जो उसके दिमाग में है वो सब चीजें लिखने के दौरान, जो उसके दिमाग में बातें वो पेपर पे उतारने के समय जो एफर्ट उसको लग रहा है ना, जो उसके दिमाग में चल रहा है, उस वजह से उसके ब्राउज ऐसे रिंकल हो रहे हैं। ये सब पोस्टमास्टर देख रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। ओके, When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब लेटर लिख के हो गया, अगेन दिस सेकेंड लेटर, ये सेकेंड लेटर लिख के हो गया लेंचो का, फिर से वो विंडो पे गया। दिस टाइम ही बॉट अ स्टैम्प, जैसे कि हमने पहले देखा लेटर को मेल करने के लिए यू नीड अ स्टैम्प। स्टैम्प लिया जिसको उसने अपने टंग पे लिख किया, एंड फिर उसको फिक्स कर दिया, फिर उसको स्टिक कर दिया टू द एनवलप, और उसको एक ब्लो ऑफ फिस्ट के साथ, मतलब अपने मुट्ठी, अपने फिस्ट के साथ उसने उस पे इसे मार के उसको स्टिक कर दिया, उसको उस पे चिपका दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. अब जैसे ही लेंचो ने उस पोस्ट बॉक्स में, उस मेल बॉक्स में लेटर को डाला, वैसे ही पोस्ट मास्टर इमीडिएटली वेंट देयर उस लेटर को निकालने के लिए, बिकॉज ही वॉज वेरी क्यूरियस कि आखिर इस आदमी ने लिखा क्या है इस सेकेंड लेटर में। इट सेड, गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। उस लेटर में क्या लिखा था? गॉड, वो सारे पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 pesos ही मुझ तक पहुंचे हैं। Send me the rest since I need it very much. हमने देखा था ना 50 plus 20 he had arranged something more, a little more than half देखा था ना हमने, तो 20 more than half
20 और ऊपर ही कुड अरेंज, मतलब 70 pesos ओनली ही कुड अरेंज। और आगे क्या लिखा लेंचो ने, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। बाकी के भी मनी, बाकी का भी पेसोस मुझे आप जल्दी भेज दो क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट मी But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, Lencho. And the last line which Lencho writes is, इस बार पैसे भेजना तो थ्रू मेल मत भेजना, थ्रू पोस्ट ऑफिस मुझे इस बार पैसे मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है ये एक बंच ऑफ क्रुक्स है। क्रुक इज चीट, ये सब चीटर्स है यहाँ पे, ये सब एक ग्रुप ऑफ चीट्स है। लेंचो signed it off as Lencho and he mailed it. तो this only displays, this only shows कि लेंचो को कितना भरोसा है गॉड के ऊपर, कि एक्चुअल में जिसने उसकी मदद की है उसका बिल्कुल ध्यान नहीं जा रहा उन लोगों पे। ही इज बिलीविंग कि जो ये 70 पेसोस भी आए हैं ये भी कहाँ से आए हैं, ये भी गॉड से आए हैं। और उसी भरोसे की वजह से उन लोगों ने जिसने उसकी हेल्प की है उन पे वो आरोप लगा रहा है और बोल रहा है कि ये सारे जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है ये एक बंच ऑफ क्रुक्स है, इस बार मुझे पोस्ट ऑफिस के थ्रू, मेल के थ्रू पैसे मत भेजना। जैसे अभी इन लोगों ने पैसे निकाल लिए फिर निकाल लेंगे। इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप सबको ये स्टोरी समझ में आई हो। वील मीट विद सम अदर स्टोरी नेक्स्ट वीक। टिल देन बाय बाय। Download the app now.